वाह रे इंद्रदेव, रूठे तो ऐसे कि प्रदेश के 62 जिले सूखे की चपेट में आ गए और खुश हुए तो ऐसे कि राजधानी तक लबालब कर दी। लेकिन आपकी ये खुशी प्रदेश के कितने ही मजलूमों के लिए मातम बन गई। उन्नाव में 3 आपकी इस खुशी पर कुर्बान हो गए तो राजधानी लखनऊ में 9 मजदूरों के मुकद्दर में मौत का मातम लिख गया। इसका दोष हम आपको ही दे सकते हैं क्योंकि उम्मीद आपसे ही है। सिस्टम से तो उम्मीद रखना उम्मीद को भी धोखा देना जैसा है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आर्मी इंक्लेव की दीवार ढहने से बड़ा हादसा हो गया। राजधानी के हजरतगंज इलाके में बीते 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के कारण दीवार ढह गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 की हालत गंभीर है। दूसरी तरफ उन्नाव में एक छत गिरने से 2 नाबालिगों सहित 3 लोग बारिश की भेंट चढ़ गए। प्राकृतिक आपदा के बीच शुक्रवार को एक ऐसी खबर मिली जिसने लखनऊ वासियों को नींद से जगा दिया। हम इस वक्त मौजूद हैं दिलकुशा एरिया में। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि ये वो दीवार है जिसके ढहने के बाद 9 लोगों की मौत हो गई है और जो घायल हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं। अगर यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही हैं, जहाँ तक आप स्क्रीन पर देख रहे हो, वहाँ पर इस दीवार का मलबा आपको नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीते दिनों मूसलाधार बारिश हो रही थी, कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग हैं उनका ये कहना है कि ये दीवार जब से बन रही थी तब से ये 2 बार ढह चुकी है, लेकिन फिर भी जो प्रशासन है वो नहीं चेता है। और शायद अगर प्रशासन चेत जाता तो जो 9 लोग आज हमारे बीच नहीं हैं वो अपने परिवार के साथ होते और दुनिया में होते। लेकिन फ़िलहाल मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कि कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो सभी की तरफ से देखने को मिली है, जिसके बाद जो 9 लोग हैं उनकी मौत हो गई है। अगर यहाँ का मंज़र मैं आपको दिखाऊं तो जो सामने आप झोपड़ी देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग जिनको लेबर का दर्जा दिया जाता है वो मौजूद थे और दीवार ढहने के बाद 9 लोग जो है वो उनकी मृत्यु हो गई है और जो घायल हैं वो सिविल हॉस्पिटल में भर्ती हैं। प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुँची थी, रेस्क्यू कार्य किया गया, डीएम पहुँचे थे, तमाम आला अधिकारी पहुँचे थे। लेकिन देखा जाए तो शायद ये निरीक्षण पहले होना था जो अब हुआ है। कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसकी लापरवाही के चलते जो 9 लोग हैं वो ज़िंदगी से दूर चले गए, दुनिया से दूर चले गए हैं। और अगर यहाँ के मंज़र की मैं आपको बात बताऊं तो आप देखेंगे कि दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखाऊंगा, अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दूसरी तरफ का भी नज़ारा दिखाएं कि दीवार जहाँ से ढही है उसके जो दूसरी तरफ की दीवार है वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर मानी जा रही है। और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है उनकी तरफ से कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो नहीं चेता। दीवार जब बन रही थी बिना पिलर के दीवार बनाई गई और बनते समय भी ये 2 बार ढह चुकी थी। हालांकि कोई आपदा नहीं घटी थी, लेकिन इस बार जब ये ढही तो 9 लोगों की ज़िंदगी ली गई है। फिलहाल मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ यहाँ की कि भारी बारिश के बाद जो घटना घटी है 9 लोग अपनी ज़िंदगी हार गए हैं और जो बचे हुए लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं। राहत बचाव कार्य यहाँ से समाप्त हो चुका है। मौके पर आला अधिकारी पहुँचे थे, डीएम पहुँचे थे और कहीं ना कहीं जो ये प्राकृतिक आपदा है उसने लखनऊ में 9 लोगों की ज़िंदगी ले ली है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मामले का संज्ञान लिया है। अब देखना ये होगा कि इस प्राकृतिक आपदा का बहाना जो किया जा रहा है आखिरकार प्रशासन कब चेतता है और कब इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश लगता है। लखनऊ के हादसे में मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका थी, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से किया गया। लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार समेत प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद रहा। तो लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार जी सिविल हॉस्पिटल पहुंचे क्योंकि यहाँ पर जो दिलकुशा में घटना घटी है 2 मरीज़ यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उन्हीं को देखने के लिए जो है वो जिलाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस घटना में 9 लोगों की मौत हुई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उनको सिविल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है और मौके पर पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है। सर, किस तरीके से इस घटना को देखते हैं? हाँ, वो अभी 2 लोग घायल हैं जिनका इलाज अभी सिविल अस्पताल में चल रहा है और इनका इलाज की जिम्मेदारी सरकार ने ली है। जो लोग मृतक हैं उनके परिजनों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आपदा राहत से 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया। वाटर लॉगिंग की बहुत शिकायतें यानी सर वाटर लॉगिंग की। इसमें प्रशासनिक टीम भी नगर निगम, एलडीए और प्रशासन ये भी कोशिश कर रहे हैं कि तत्काल जहाँ पर भी वाटर लॉगिंग हुई है उसे पंप के माध्यम से निकाला जाए पानी को, और जहाँ पर नहीं संभव है वहाँ पर फिर जेसीबी के माध्यम से
उसे क्लियर किया जा रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से क्या एडवाइजरी सर जिला प्रशासन की तरफ से क्या क्या एडवाइजरी सर जारी की गई? एडवाइजरी जारी कर दी गई है, वो आप देख लीजिए। तो कुल मिलाकर लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार जी हैं, सिविल हॉस्पिटल का उन्होंने निरीक्षण किया क्योंकि 2 घायल जो हैं वो यहाँ पर भर्ती हैं। हमारे साथ लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं इस आपदा में, किस तरीके से सर जो स्वास्थ्य विभाग है वो काम कर रहा है सर? नहीं, हम लोगों को सुबह ही मालूम पड़ गया था इस बारे में, हमारी एम्बुलेंसेज वहाँ पे तुरंत पहुँच गई थी चिकित्सकों के साथ। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है, जो लोग बच्चे हैं उनको यहाँ पे लाया गया और अब वो दोनों स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। सर जो लोग यहाँ पर गंभीर अवस्था में घायल रूप में लाए गए हैं उनकी क्या स्थिति है यहाँ पर? एक मरीज़ को फ्रैक्चर है कूल्हे में, उसका सब CT स्कैन और एक्सरे वगैरह करा दिया गया है और उसका जल्दी उसका सर्जरी होगी उसकी। और दूसरा मरीज़ जो है वो थोड़ा सा मानसिक शॉक में था, तो मानसिक शॉक में होने की वजह से उसको लिटाया गया था, वो घबरा गया था बहुत, तो अब वो करीब करीब ठीक है और उसके डिस्चार्ज के ऊपर शाम तक विचार किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर जो प्रशासनिक अमला है वो सिविल हॉस्पिटल पहुंच चुका है और जो गंभीर अवस्था में जो मरीज़ यहां पर भर्ती किए गए हैं उनसे जानकारी लिया है, उनको देखा गया है। बारिश से दीवार गिर गई सर। कहाँ पर रहते थे आप? दिलखुशा गार्डन। क्या कर रहे थे? सुना ये बाउंड्री का काम कर रहे थे हम लोग। तो कहाँ चोट लगी है? चोट हमें कहीं नहीं लगी। अच्छा, यहाँ पर जब आप अस्पताल है तो वहाँ पे आपका इलाज सही ढंग से हो रहा है? हाँ, तो लाशें देख के बेहोश हो गए, उसको भी देख के बेहोश हो गए। कौन कौन था आपके साथ? हमारे साथ 15 आदमी थे सर। सभी हाँ। को चोट लगी है किसी को? नहीं, इसको चोट लगी और 3 लोग सही हैं और हम भी, और 9 आदमी ख़त्म हो गए। कहाँ कहाँ के लोग आए थे, कहाँ कहाँ से लोग वहाँ रह रहे थे? सर हम एक ही जगह के हैं, एक ही गांव के। हाँ। पूर्वी लखनऊ की डीसीपी प्राची सिंह ने बताया कि ये हादसा रात के तकरीबन 2:30 बजे हुआ। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 पुरुष, 3 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस हादसे को लेकर घायलों और मृतकों के परिजनों से संवेदना व्यक्त की है। डिप्टी सीएम ने ट्वीट किया, लखनऊ कैंट विधानसभा अंतर्गत दिलकुशा में दीवार गिरने से कई लोगों की मृत्यु की घटना से स्तब्ध व दुखी हूं। मैंने अधिकारियों को राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा पीड़ित परिजनों को हर संभव मदद दी जा रही है। मैं पीड़ित परिजनों के हर दुख में साथ खड़ा हूं। हादसा इतना बड़ा और दुखद है कि इसकी चीख दिल्ली तक सुनाई दे गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी घटना को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा है कि लखनऊ में बारिश के कारण दीवार के गिरने से हुई दुर्घटना बहुत दुखद है। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद कर रहा है। इस घटना में दिवंगत हुए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र ही स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया भी घायलों से मिलने सिविल अस्पताल पहुंची। यहां वो घायलों से मिली और हादसे को दुखद बताया। घनघोर बारिश के कारण एक हादसा हुआ और हादसे के कारण यहाँ पर हॉस्पिटल में मैं देखने के लिए आई। स्थिति 2 लोग यहाँ पर एडमिट हैं, एक का स्वास्थ्य ठीक है, दूसरे को फ्रैक्चर है और जिनके टेस्ट बहुत सारी जांचें हो चुकी हैं और अभी कुछ जांच हो रही हैं। स्थिति को नॉर्मल होते हुए अभी इनको करते हुए अभी डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है, इनका ट्रीटमेंट ठीक से चल रहा है। इनका फ्रैक्चर है, उसका ट्रीटमेंट चलेगा। मौके पर पहुंची थी, मकान देखा होगा जर्जर था या फिर जो निर्माणाधीन था, तो आखिर किसकी लापरवाही देखने को अभी तक मिली है? अब ये जब जर्जर मकान होते, अगर ये तो नगर निगम का था नहीं, कैंट एरिया में आता है, वहाँ से नोटिस इनको गया होगा ज़रूर। ऐसा ही नगर निगम में हम लोग नोटिस भेज देते हैं, इस प्रकार का कोई जर्जर बिल्डिंग आती है उसकी जांच की जाती है और अगर लगता है कि कुछ हादसा हो सकता है तो उसको पहले से नोटिस भेज दिया जाता है। इनके यहाँ भी नोटिस गया होगा, अभी पूरी जानकारी जांच होगी तो पता चलेगा। नगर निगम पूरी तरह से नालों की सफाई और जल भराव ना हो इसकी व्यवस्थाएं बराबर से शुरू से करता चला आया है। चूँकि बारिश इस समय कम हो रही थी, नहीं हो रही थी और दोबारा नाले भी दोबारा लोग कूड़ा उसमें डाल देते हैं और अचानक बारिश बहुत तेज़ हुई और जिसके कारण पूरा जल भराव हुआ। अगर कूड़ा नहीं भी होता तो भी, क्योंकि पाइप छोटे होते हैं और पानी बहुत तेज़ था और पानी उतनी तेज़ी से निकल नहीं पाता है तो जल भराव होता है। लेकिन जल भराव होकर पानी क्रॉस कर जाए, निकल जाए तो उसको हम लोग स्थिति ठीक मानते हैं और अगर जल कहीं रुक जाता है तो वो स्थिति ठीक नहीं होती है। तो ऐसी अगर कहीं स्थिति है तो उस पर पूरी तरह से पंप लगाकर पानी निकाला जाता है नगर निगम के द्वारा। वो सारे पंपिंग स्टेशनों का मैंने पिछले अभी दौरा किया था।
सारे पंप को चलवा कर देखा था, सब में डीजल रहे, सब में व्यवस्थाएं ठीक हो। अभी टीम हमारी वहाँ गई हुई है, देख रही है क्या समस्या है, जो समस्या होगी उसका निदान किया जाएगा। फिलहाल ये हादसा दुखद है। देश निर्माण करने वाले कुदरत के कहर की भेंट चढ़ गया है। सिस्टम की संवेदनाएं परिजनों के साथ हैं, लेकिन काश मजदूरों के परिवार की वेदना को भी सिस्टम समझ सकता। लखनऊ से डेली इंसाइडर के लिए अभिषेक पांडे एवं बाबूलाल की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।